तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीसी चार्जर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख रहे हो कि कोई भी इंडस्ट्री में अगर आप डीसी चार्जर देखोगे तो उसमें दो डीसी चार्जर रहेंगे, चार्जर वन, चार्जर टू, एज वेल एज ये दोनों चार्जर के साथ साथ एक बैटरी भी बैंक रहेगा, बैटरी बैंक रहेगा। तो ये जो है वो बैटरी बैंक है। प्लस क्या, ये तीनों मिलके चार्जर वन, चार्जर टू और ये बैटरी बैंक तीनों चीज मिलके क्या करता है कि जो डीसी पावर होता है, डीसी सप्लाई जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है पूरा, कि जहाँ पे भी डीसी सप्लाई की रिक्वायरमेंट है वो ये डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में से होके पूरा का पूरा डीसी सप्लाई वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस हिसाब से पूरा ये सिंगल लाइन डायग्राम है। अब हम कैसे पूरा ऑपरेशन समझने के लिए पहले हम ओनली चार्जर वन को कंसीडर करते थे। सपोज आप समझिए कि हम पहले ये चार्जर वन को कंसीडर करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि ये एक सिर्फ सिंगल चार्जर वन आ गया। अब चार्जर वन का हम पूरा पहले ऑपरेशन समझते हैं। तो ये जो है, ये जो यहाँ से इनकमिंग सप्लाई है 3 फेज 415 वोल्ट का 3 फेज सप्लाई जो है वो डायरेक्टली आपके चार्जर में आया। फिर गैस जो है चार्जर का जो इनपुट सप्लाई है उसके बाद क्या होगा कि चार्जर का खुद का एक एमसीसी भी रहेगा। जैसे आप उसको ऑन करोगे तो फिर क्या होगा कि सप्लाई जो है वो यहाँ से इनकमिंग में से आगे निकल के डायरेक्टली आपका जो ट्रांसफॉर्मर होगा वो ट्रांसफॉर्मर में आएगा। और ये ट्रांसफॉर्मर का जो गाइस पर्पज है वो आइसोलेशन पर्पज है, एज वेल एज क्या करेगा गाइस कि हमारा जो इनपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज अगर आप देखोगे तो 3 फेज एसी है और वो भी 415 वोल्ट है। और सपोज हमें यहाँ पे आउटपुट में 110 वोल्ट डीसी चाहिए, तो क्या करेगा कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है वो क्या करेगा कि जो वोल्टेज है, एसी जो वोल्टेज है उसको स्टेप डाउन करेगा, उसको स्टेप डाउन करके रिक्वायर्ड वोल्टेज पे ला देगा। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्मर है वो आइसोलेशन का भी काम करता है एज वेल एज स्टेप डाउन का भी काम करता है। तो गाइस आई होप आप समझ गए कि जो पावर है वो डायरेक्टली इनकमिंग सप्लाई जैसे ही आपने ऑन किया उसके बाद जैसे ही एमसीसी भी ऑन किया तो क्या होगा कि ये ट्रांसफॉर्मर चार्ज होगा और वो वोल्टेज को रिक्वायर्ड वोल्टेज पे ला के डायरेक्टली आपके रेक्टिफायर में दे देगा। तो ये जो रेक्टिफायर है गाइस वो क्या करेगा कि रेक्टिफायर का अगर आप इनपुट देखोगे गाइस तो रेक्टिफायर का इनपुट जो है वो एसी होगा। रेक्टिफायर का जो इनपुट जो होगा वो एसी होगा और रेक्टिफायर का आउटपुट आप देखोगे तो वो आउटपुट होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, पल्सेटिंग डीसी। फिर गाइस ये जो पल्सेटिंग डीसी आउटपुट जो निकला वो डायरेक्टली जाएगा आपके आउटपुट डायरेक्टली यहाँ से आगे निकल के गाइस जाएगा फ्यूज में, जैसे ये फ्यूज देख रहे हो। और ये जो फ्यूज गाइस है वो फ्यूज इसीलिए रहता है कि अगर यहाँ पे आउटगोइंग में डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत आ गई तो क्या कि शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या है कि ये फ्यूज है वो पहले ब्लो हो जाएगा और आपका जो रेक्टिफायर मॉड्यूल है उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। इसके लिए ये फ्यूज शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए रखा रहता है। फिर ये फ्यूज से अगर सप्लाई निकल के आगे सप्लाई निकल के या फ्यूज से सप्लाई आगे निकल के ये जो है वो एलसी यानी कि इंडक्टर प्लस कैपेसिटिव फिल्टर है, वो क्या करेगा गाइस कि वो करेगा आपका जो ये पल्सेटिंग डीसी सप्लाई है उसको वो कर देगा प्योर डीसी में कन्वर्ट, मतलब कि कुछ इस टाइप का डीसी आपको कर देगा। ये जो है वो जीरो लाइन है और आपका जो पावर है वो ऐसे ये जो प्योर डीसी आपको आउटपुट कर देगा। इसका आउटपुट यहाँ से आप देखोगे तो आउटपुट कुछ इस टाइप का डीसी आपको प्योर मिलेगा। तो आई होप गाइस आप समझ गए कि यहाँ तक आपका अभी जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया कि इनपुट सप्लाई ऑन हुआ, आइसोलेटर इनपुट आइसोलेटर ऑन हुआ, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से वोल्टेज स्टेप डाउन हुए, एज वेल एज ये आइसोलेशन का भी पर्पस करता है। फिर ये जो रेक्टिफायर है उसने एसी टू पल्सेटिंग डीसी किया, फिर उसने शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन दिया। फिर ये एलसी फिल्टर जो है उसने आपका पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करके डायरेक्टली ये जो V015 है वो कहीं डीसी रिवर्स ब्लॉकिंग डायोड है। मतलब कि क्या होगा कि वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट ये क्या करता है कि आपका पावर जो है मतलब कि दूसरे चार्जर का पावर है या फिर बैटरी का जो पावर है वो रिटर्न ये रेक्टिफायर पे ना आए, तो उसको ब्लॉक करने के लिए ये डायोड रखा रहता है। फिर इस ये सिर्फ क्या करेगा इसकी ऐसे फॉरवर्ड में सिर्फ फॉरवर्ड को ही पावर को अलाउ करेगा, ऐसे रिवर्स में पावर को ब्लॉक कर देगा। तो वो आगे पावर को फॉरवर्ड करेगा, डीसी पावर को आगे फॉरवर्ड करेगा और यहाँ तक आपका पावर आके डीसी पावर यहाँ तक आके पड़ा रहेगा। तो आई होप आप समझ गए कि चार्जर का जो पूरा वर्क है वो कैसे है। अब चलो वापस हम चले जाते हैं अपने जो मेन जो डायग्राम है उसमें। तो जैसे ही ये हमने कई बात की कि ये चार्जर वन का जो सप्लाई है वो यहाँ तक आके पड़े रहेगा, सेम वे ये चार्जर टू है वो सेम वे उसका भी वोल्टेज जो है वो जैसे आप चालू करोगे तो ऑन करोगे तो इसका भी वोल्टेज यहाँ तक आके पड़ा रहेगा। फिर गाइस जैसे ही आप ये Q03 दोनों का Q03 जो है उसको ऑन करोगे तो क्या होगा गाइस कि इसका जो आउटपुट है वो डायरेक्टली निकल के यहाँ तक पहुंचेगा और ये जो चार्जर टू का आउटपुट है वो निकल के यहाँ तक पहुंचेगा। अब गाइस नॉर्मल कंडीशन में क्या रहेगा कि हमको अगर नॉर्मल कंडीशन में दोनों चार्जर जो है ये जो K01 है वो ऑन हो जाएगा, K01 जो है वो नॉर्मल कंडीशन में ऑन हो जाएगा कॉन्टेक्टर, जिससे क्या होगा गाइस दोनों चार्जर जो है वो पैरेलल हो जाएंगे और पैरेलल होके ये बैटरी को भी फीड करेंगे एज वेल एज आपके जो आउटगोइंग लोड जो होगा, जो भी आउटगोइंग लोड जहाँ पे भी डीसी सप्लाई जा रहा है वो लोड को भी फीड करेंगे। ये जो कहीं Q100 आप देख रहे हो वो फाइनल आउटपुट आइसोलेटर है, वो ऑलवेज ऑन रहता है क्योंकि गाइस अगर ये ऑन रहेगा तभी आपके जो टोटल आउटगोइंग जो सप्लाई है वहाँ पे आउटगोइंग ज़्यादा रहेगा। तो गाइस नॉर्मल कंडीशन में हम पहला केस लेके नॉर्मल कंडीशन वाली
तो नॉर्मल कंडीशन में दोनों यूपीएस है वो ऑन रहेंगे, दोनों यूपीएस ऑन रह के डायरेक्टली वो फीड करेंगे लोड को, दोनों यूपीएस फीड करेंगे लोड को 50-50% पे, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका लोड जो है वो 100 एम्पियर है, तो ये जो चार्जर दोनों चार्जर है वो 50 एम्पियर ऐसे लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एज वेल एज गाइस क्या करेंगे कि वो बैटरी को फ्लोट चार्जिंग करेंगे, तो ये जो बैटरी बैंक है उसको फ्लोट चार्जिंग करेंगे। अब गाइस फ्लोट यानी कि क्या, फ्लोट यानी कि गाइस ऐसा कि सपोज कोई बैटरी है, अगर ये गाइस बैटरी है तो बैटरी का खुद का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा। अब ये रेजिस्टेंस रहेगा उससे क्या होगा कि गाइस अगर आपने बैटरी को फुल चार्ज कर दिया है, आपने बैटरी को फुल चार्ज कर दिया और बैटरी को आपने ऐसे ही पड़ा रहने दिया, तो क्या होगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो खुद ही सेल्फ डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसे सेल्फ डिस्चार्ज ना हो जाए उसके लिए हमें उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि बैटरी को कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा हम चार्ज करते रहते हैं, जिससे क्या है कि जब बैटरी का हमें एक्चुअल में रिक्वायरमेंट आएगा, बैटरी पे लोड आएगा, तो क्या है कि बैटरी जो है वो लोड ले पाए और जो बैकअप है वो प्रोवाइड कर पाए। अगर क्या होगा कि हम इसको फ्लोट चार्ज नहीं कर देंगे, एक बार चार्ज करके रख देंगे, तो क्या होगा कि वो सेल्फ डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी भी है, हम उसको चार्ज करते हैं और अगर मोबाइल को हम ऐसे ही छोड़ दें बिना यूज़ किए, तो क्या है कि मोबाइल की बैटरी ऑटोमेटिकली 2 दिन या 3 दिन में वो ऐसे भी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो वैसे ही ये बैटरी बैंक भी ऐसे ही रहती है कि वो सेल्फ डिस्चार्ज हो जाएगी। तो वो सेल्फ डिस्चार्ज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसको फ्लोट चार्जिंग किया करते हैं कि थोड़ा थोड़ा चार्ज दिया करते हैं, चार्जिंग में रखते हैं, थोड़ा वोल्टेज देके उसको फ्लोट चार्ज करते रहते हैं। तो आई होप आप समझ गए गाइस कि नॉर्मल कंडीशन जो फर्स्ट केस जो हमारा है नॉर्मल कंडीशन का, उसमें नॉर्मल कंडीशन में दोनों चार्जर है वो ऑन रहेंगे, दोनों चार्जर ऑन रहेंगे और ये जो K01 कॉन्टेक्टर है वो भी ऑन रहेगा, K01 कॉन्टेक्टर है वो ऑन रहेगा और दोनों चार्जर है वो पैरेलल होके लोड को भी फीड करेंगे एज वेल एज वो बैटरी को भी फीड करेंगे। तो ये हुआ हमारा केस 1। अब गाइस नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं केस 2 के बारे में। अब केस 2 क्या है, तो इस केस 2 के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल दोनों चार्जर नॉर्मल कंडीशन में हेल्दी चल रहे थे, बट कोई भी रीजन की वजह से ये चार्जर 1 है वो फेल हो गया। अब फेल होने का गाइस रीजन ये हो सकता है कि उसका मेन सप्लाई है वो चला गया, या तो फिर इसके रेक्टिफायर मॉड्यूल में कुछ दिक्कत आ गई। तो क्या होगा गाइस कि ये जो चार्जर 2 है ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा कि पहले के टाइम क्या था, नॉर्मल कंडीशन में ये 100 एम्पियर लोड था तो 50-50 शेयर कर रहे थे। अब गाइस क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये चार्जर 1 जो फेल हो गया, तो ऑटोमेटिकली चार्जर 2 पे ही पूरा लोड आ जाएगा और वो 100 एम्पियर ले लेगा। पहले वो 50 एम्पियर पे चल रहा था, अब वो 100 एम्पियर लोड ले लेगा और ओनली ये जो चार्जर 2 है वो आपके बैटरी को, जो आपके लोड को 100 एम्पियर भी फीड करेगा एज वेल एज आपकी बैटरी को भी वो क्या करेगा कि लोड चार्ज करता रहेगा। तो ये हुआ हमारा केस 2। अब गाइज हम बात करते हैं केस 3 के बारे में वापस। तो केस 3 में गाइज ऐसा है कि उल्टा, कि जैसा हमने अभी देखा कि बैटरी 1 फेल हुई थी, सॉरी चार्जर 1 फेल हुआ था, अब ऐसा समझो कि चार्जर 2 फेल हो गया है। तो क्या होगा कि जैसे ही चार्जर 2 फेल होगा तो क्या होगा पूरा का पूरा लोड जो है वो चार्जर 1 ले लेगा, मतलब कि चार्जर 1 लोड को भी फीड करेगा एज वेल एज वो बैटरी को भी फीड करेगा, और चार्जर 2 जो है वो आपका फेल हो गया इसलिए। अब गाइस हम बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दोनों चार्जर फेल हो गए, चार्जर 1 भी फेल हो गया और चार्जर 2 भी फेल हो गया। उस केस में गाइस क्या होगा कि बैटरी जो है वो अकेली बैटरी जो है वो लोड को सिर्फ फीड करती रहेगी। जितना बैटरी का बैकअप रहेगा उस हिसाब से बैटरी जो है वो अकेली ही लोड को फीड करती रहेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब तक आपके दोनों चार्जर हेल्दी नहीं होते हैं तब तक। अब गाइस नेक्स्ट बात करते हैं हम कि यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे चार्जर 1 जो है वो ओनली फ्लोट पे डिजाइन है और चार्जर 2 है वो बूस्ट पे डिजाइन है। अब गाइस बूस्ट यानी कि क्या, अब गाइस आगे हमने जो केस देखा कि ओनली बैटरी पे लोड आ गया और बैटरी ने जो है वो पूरा का पूरा लोड जो है वो लोड को फीड किया है, तो क्या है कि बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो गई है, हेवीली डिस्चार्ज हो गई है। तो अभी हमें बैटरी को चार्ज भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले क्या करते कि फ्लोट चार्ज करते थे, यानी कि हम सिर्फ बैटरी को चार्ज रखने के लिए चार्ज करते थे, मतलब कि उसका खुद का सेल्फ रेजिस्टेंस जो है उससे वो डिस्चार्ज ना हुए उसके लिए हम उसको कम चार्ज कर रहे थे। अब बूस्ट चार्ज में क्या है कि बैटरी अब पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गई या तो फिर 50% डिस्चार्ज हुई है, यानी कि वो एक्चुअल डिस्चार्ज हो गई है। तो अब उसको चार्ज करने के लिए हमको बैटरी कोई भी चार्जर को एक चार्जर को हमें बूस्ट में रखना पड़ेगा। तो कैसे क्या होगा कि एक चार्जर जो है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट में आ जाएगा, मतलब कि अगर हम बात करें कि बैटरी जो है अब वो डिस्चार्ज हो गई है, तो क्या करेगा कि एक चार्जर है ये जो चार्जर 2 जो है वो बूस्ट में आ जाएगा और चार्जर 1 है वो फ्लोट में ही रहेगा। तो जो फ्लोट में रहेगा वो चार्जर क्या करेगा कि आपके लोड को सप्लाई करेगा, और जो बूस्ट में जो चार्जर आ जाएगा वो क्या करेगा इसकी उसका जो रेक्टिफायर जो होगा ये, वो रेक्टिफायर खुद ही क्या करेगा कि वोल्टेज जो है वो थोड़ा राइज कर देगा, क्योंकि हमें कहीं इस बैटरी को थोड़ा जल्दी चार्ज करना है, वो बूस्ट चार्ज करना है। क्योंकि पहले हमें जो फ्लोट में जो बैटरी चार्ज होती थी, तब जो उसका चार्जिंग वोल्टेज होगा वो कम होगा, यानी कि वो इक्विवेलेंट तो जो लोड का वोल्टेज होगा उतना होगा। अब जैसे ही बैटरी को हम बूस्ट में डालेंगे तो जो इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो हाई हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो फिर इस टाइम पे क्या कर सकते हैं कि चार्जर 1 और चार्जर 2 को हम दोनों को पैरेलल नहीं कर सकते, तो ये जो K01 कॉन्टेक्टर है वो ऑफ ही रहेगा, वो ऑन नहीं होगा। जिससे क्या है कि ये चार्जर 2 है वो ओनली एंड ओनली बैटरी को चार्ज करे
ओनली एंड ओनली बैटरी को बूस्ट में चार्ज करे, क्योंकि इसका वोल्टेज जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, बूस्ट चार्जिंग वोल्टेज होगा। और ये जो लोड लोड को जो फीड करेगा वो ओनली एंड ओनली ये जो चार्जर 1 है वही बैटरी को, सॉरी लोड को, चार्जर 1 है ओनली लोड को फीड करेगा, और चार्जर 2 जो है बूस्ट में है वो ओनली बैटरी को फीड करेगा। जैसे ही बैटरी का वोल्टेज जो है वो राइज हो जाएगा, यानी कि बैटरी जो है वो फुल्ली चार्ज हो जाएगी, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये जो चार्जर है, चार्जर 2 जो है वो बूस्ट में से डायरेक्टली फ्लोट में आ जाएगा। और जैसे ही वो फ्लोट में आएगा तो ये K01 कॉन्टेक्टर है वो क्लोज हो जाएगा, और फिर क्या होगा कि वापस दोनों चार्जर जो है वो एक साथ पैरेलल हो जाएंगे, और बैटरी को भी चार्ज करेंगे, फ्लोट में चार्ज करेंगे, और लोड में भी सप्लाई भेजेंगे। तो आई होप गाइस आप समझ गए कि बैटरी का जो ऑपरेशन, बैटरी चार्जर का जो ऑपरेशन होता है वो कैसे होता है, और बैटरी चार्जर है वो कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में। तो गाइस अगर आपको ये जो PDF जो है, ये जो सिंगल लाइन डायग्राम जो है अभी आप जो देख रहे हो, वो अगर आपको चाहिए तो आप आपकी जो ईमेल आईडी हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो उस पर मैं ये मेल कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लाते रहूँगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।